इस धरती पर जितने मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों के जीवन का एक ही मात्र उद्देश्य है, एक ही मात्र लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप साधनों को लक्ष्य मान रहे होंगे अज्ञानता के चलते, लेकिन लक्ष्य तो हम सभी का एक ही है। ये आंखें भगवान ने हमको दी हैं किसके लिए? देखने के लिए। अच्छा देखोगे तो अगर इन आंखों में पवित्रता भरी हुई है तो ये आंखें संसार में सुख ही सुख देखेंगी, सुख मिलेगा आपको। और यदि इन आंखों में दृष्टि में गंदगी आ गई तो आप किसी को कुदृष्टि से देखोगे तो देखने का नजरिया ही तो है। अरे नजरिया बदला तो नजारे बदल गए, किश्ती तो वही है पर किनारे बदल गए। आपका नजरिया बदलना चाहिए, देखने का आपका तरीका क्या है। इस संसार में मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है आप जानते हो? बच्चे बताएंगे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। आप लोगों ने भी अपने जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य तो बनाया ही होगा, सपने बनाया होगा। क्या बेटा, क्या लक्ष्य बनाया है आपने अपने जीवन का? बोलो, कौन बच्चा बताएगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बताएगा कोई? वैसे बच्चों ने अपने जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य तो जरूर बनाया होगा। जब हम घरों में जाते हैं तो परिवार में जो माता पिता पढ़े लिखे होते हैं वो अपने बच्चों को बचपन से कुछ बातें रटा देते, सिखा देते हैं। कहते हैं बेटा यदि तुमसे कोई पूछे कि तुम क्या बनना चाहते हो तो कहना डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, IAS IPS जज बनना चाहते हैं। तो माता पिता के कहने से बच्चों ने अपने जीवन का लक्ष्य कुछ ना कुछ तो बनाया, बताया। मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य नहीं पूछ रहा, मैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूछ रहा हूं। इस धरती पर जितने मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों के जीवन का एक ही मात्र उद्देश्य है, एक ही मात्र लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप साधनों को लक्ष्य मान रहे होंगे अज्ञानता के चलते, लेकिन लक्ष्य तो हम सभी का एक ही है। मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बच्चा कहता है मेरे जीवन का लक्ष्य डॉक्टर बनना है। मैंने कहा बेटा आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? तो बच्चा कहता है स्वामी जी मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो धन अच्छी तरह से कमा लूंगा, डॉक्टरी में पैसा बहुत है। तो फिर मैंने उस बच्चे से कहा कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य डॉक्टर बनना तो नहीं रहा, जीवन का लक्ष्य क्या हो गया? बोलो, पैसा कमाना। फिर मैंने उससे पूछा बच्चे एक बात और बताओ, तुम पैसा क्यों कमाना चाहते हो? तो कहता है महाराज जब पैसा हमारे पास में होगा समाज में तो समाज में हमारा सम्मान होगा, समाज में हमारी प्रतिष्ठा होगी। तो मैंने कहा बेटा ना तो जीवन का लक्ष्य डॉक्टर बनना है, ना जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना है, जीवन का लक्ष्य क्या हो गया? बोलो, जो अंतिम है वही तो लक्ष्य होगा। पैसा आप किसके लिए कमाना चाहते हो? प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए। मैंने उससे फिर प्रश्न किया एक बात और बताओ, तुम सम्मान क्यों चाहते हो, प्रतिष्ठा क्यों चाहते हो समाज में? तो बच्चा कहता है स्वामी जी जब समाज में सम्मान होता है तो अच्छा लगता है, सुख मिलता है। तो हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? बोलो, सुख की प्राप्ति। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, किस लिए? दुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। आप नौकरी करते हैं किसके लिए? सुखी होने के लिए। किसान व्यक्ति खेती करता है किस लिए? सुखी होने के लिए। उद्योगपति उद्योग लगाता है किस लिए? सुखी होने के लिए। तो हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं इस कार्य के पीछे हम सबका एक ही उद्देश्य है, सुख की प्राप्ति। अब उस सुख को आप किसी भी माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। इस संसार में हम केवल सुख चाहते हैं, हमको दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। तो सुख मिलेगा कैसे? भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं संसार में आकर के सुखी होना चाहता हूं, आप मेरे ऊपर सुखों की वर्षा करो। हम जब संध्या करते हैं तो एक आसमान मंत्र जो प्रथम मंत्र है संध्या का, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयो रभिश्रवन्तु नः। इसमें भक्त ने भगवान से प्रार्थना की अभिश्रवन्तु नः शंयो हो, आप मेरे ऊपर दोनों प्रकार के सुखों की वर्षा कीजिए, अभिष्टि और पीति, यह लौकिक और पारलौकिक। जब तक इस संसार में मैं रहूं तब तक सुखी रहूं, आनंद के साथ में जीवन व्यतीत करूं। और जब इस संसार की यात्रा को पूरी करके चला जाऊं तब भी
आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि मुझको पारलौकिक सुख भी प्राप्त हो जाए, मुक्ति का सुख भी प्राप्त हो जाए। आप सभी जानते हैं कि भगवान ने यह संसार किस लिए बनाया? भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। इस संसार के केवल दो प्रयोजन हैं। परमात्मा ने संसार क्यों बनाया? भोग और अपवर्ग के लिए। इस संसार में हमको अपने कर्मों का भोग भोगना है। जैसे हमने कर्म किया, अच्छा कर्म किया तो अच्छा भोग भोगने को मिलेगा। और अपवर्ग कहते हैं मुक्ति, अगले जीवन की तैयारी करना, मुक्ति तक पहुंचना है। यह संसार के उत्पत्ति का लक्ष्य है। तो जब हम संसार में आए तो परमात्मा ने संसार हमारे कल्याण के लिए बनाया। इस संसार में बहुत सुख है। भगवान ने संसार को सुखों से भर दिया, लेकिन फिर भी हम दुखी होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी है। आप जब संध्या करते हो तो मंत्र बोलते हो कि प्रभु हमारे ऊपर सुखों की वर्षा करो, तो परमात्मा कहते हैं कि मैंने तो पहले से ही तुम्हारे ऊपर सुखों की वर्षा की हुई है। मैंने संसार तुमको दुखी करने के लिए थोड़ा बनाया है, मैंने तो तुमको सुखी करने के लिए दुनिया बनाई है। तो भक्त ने कहा कि फिर कहां है सुख दुनिया में? हमको तो दुखी दिखाई देता है। इस संसार में लोग दुखी ज्यादा है, सुखी ज्यादा है? बोलो। यहां तो लोगों ने गाने भी बना दिए, रागनी वाले गाते हैं कि सुख थोड़े दुख घने जगत में। गाते ना लोग रागनी वाले, सुख थोड़े दुख घने जगत में। तो परमात्मा क्या हमको दुख देना चाहता है? इस संसार में दुखी होने के लिए परमात्मा ने भेजा है। तो भक्त ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे ऊपर सुखों की वर्षा करो। भगवान कहते हैं मैंने सुखों की वर्षा कर रखी है। भक्त कहता कहां कर रखी है? मैं तो दुखी हूं, परेशान हूं, कहां है सुख? भगवान कहते हैं कि मैंने सुख से पूरा संसार भर दिया और उस संसार के सुख लेने के लिए मैंने तुमको साधन भी दिए। भक्त ने कहा कि प्रभु कौन से साधन आपने हमको दिए? तो भगवान बोले कि जो तुम्हारी इंद्रियां है ना, इंद्रियां, यही तो सुख का साधन है। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा तुम संसार में दुख भी उठा सकते हो और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा संसार में सुख भी उठा सकते हो। आचार्य शंकर से लोगों ने पूछा के शत्रवः सन्ति, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं निजेंद्रियाणि। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है उसकी अपनी इंद्रियां। और फिर पूछा कि मित्र कौन है? तो आचार्य शंकर कहते हैं तान्येव मित्राणि जितानि यानि। वो इंद्रियां ही मनुष्य की मित्र होती हैं और इंद्रियां ही शत्रु होती हैं। जब इंद्रियों को जीत लिया जाए तो यही इंद्रियां मित्र बन जाती हैं, संसार में हमको सुख का पात्र बना देती हैं। और यदि इन इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे रथ के अंदर घोड़ा जुड़ा हुआ है और घोड़े की लगाम यदि हाथ से छूट जाए तो घोड़ा फिर रथ को लेकर के कहीं भी पटक सकता है, हमारे एक्सीडेंट हो सकता है। जब तक इंद्रियों का नियंत्रण हमारे हाथ में है तब तक ये संसार सुखों से ही भरा हुआ है। इस संसार में कोई दुख नहीं है। जब तक आप, सरकार ने चलने के लिए रोड बनाया, सड़क बनाई है, जब तक आप अपने हाथ पर चलते हैं, जिधर जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उस तरफ आप ड्राइविंग करते हो तो आपको कोई खतरा नहीं है। लेकिन आप जब रॉन्ग साइड पे चलोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट का खतरा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में विधाता ने हमको जो इंद्रियां दी हैं इस संसार के सुखों को भोगने के लिए, जब तक ये इंद्रियां अपने ठीक डायरेक्शन में चलती हैं, अपनी दिशा में चलती हैं, तब तक हमको सुख मिलता रहता है। और जब ये इंद्रियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं तो दुख मिलता है। अभी हरियाणा की एक जेल में एक भगवान पड़ा हुआ है और कल का मैं अखबार देख रहा था तो उसने माफी मांगी है कोर्ट से कि मुझे माफ कर दिया जाए। 12 साल से जेल में सड़ रहा है। आप जानते होंगे नाम उसका रामपाल है, जो कहता है कि मैं ही भगवान था, मैंने दुनिया बनाई है। वो लोगों को सतलोक का टिकट दिया करता था, खुद जेल में सड़ रहा है। तो समझने वाली बात यह है बच्चों, आप लोग भी बात को ध्यान से सुनेंगे कि देखो शुरुआत में जब उसने अपना काम किया तो कुछ अच्छे भी काम किए होंगे, लोगों ने उसको सिर माथे पर बिठा लिया, लेकिन जब इंद्रियों से नियंत्रण हट गया तो आज जेल तक पहुंच गया। तो जब तक ये इंद्रियां हमारे नियंत्रण में है तब तक तो हमारा मार्ग बिल्कुल प्रशस्त होता चला जाता है, हम उन्नति के पथ पर बढ़ते हैं। और इंद्रियों से नियंत्रण छूटा तो हमारा पतन जीवन में प्रारंभ हो जाता है। तो परमात्मा जब हम संध्या करते हैं तो हम अंग स्पर्श मंत्र बोलते हैं।
अंगस्पर्श मंत्र में, पहले मंत्र में हमने सुखों की कामना भगवान से की कि प्रभु मुझे सुख दीजिए। दूसरे मंत्र में अंग स्पर्श के मंत्रों के द्वारा हम अंगों का स्पर्श करते हैं, वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, नाभि हृदयम। भगवान कहते हैं कि मैंने संसार सुख के लिए बनाया और संसार में सुख देखने के, सुखी होने के माध्यम भी तुमको दिए हैं। भक्त ने कहा कौन सा माध्यम है? वाक। भगवान ने कहा वाक, ये वाणी सुख लेने के लिए तो मैंने तुमको दी है। अच्छा बोलो, वाणी से सुख मिलता है नहीं मिलता? बोलो बोलो, मिलता है नहीं मिलता? आपको भी इसकी अनुभूति नहीं है? एक गूंगे व्यक्ति से पूछना, गूंगे व्यक्ति से, उसको पूछना कि वाणी की कीमत क्या है। एक बहरे व्यक्ति से पूछना कि वाणी की कीमत क्या है। अच्छा, आप लोगों के सामने मैं किसी व्यक्ति की प्रशंसा करूं, वाणी के द्वारा मैं किसी की प्रशंसा करूंगा डॉक्टर साहब, तो उसको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा? व्यक्ति जब अपनी प्रशंसा को सुनेगा कानों के द्वारा तो उसको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? वेद भगवान कहते हैं सर्वे नंदन्ति यशसा, यश से सभी प्रसन्न होते हैं, सब अपनी प्रसन्नता, अपना यश चाहता है। तो जब मैं किसी की प्रशंसा करूंगा तो सुख मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छा, कोई व्यक्ति बिल्कुल बहरा हो, उसकी कितनी भी प्रशंसा कर लो उसको सुख मिलेगा? उसको सुना ही नहीं दे रहा। तो सुख लेने का माध्यम भगवान ने हमको कर्णेंद्रिय दिया नहीं दी? अगर ये आपकी इंद्रियां हैं तो आपको सुख देगी या नहीं देगी? जब तक आपकी जिह्वा पर आपका नियंत्रण है, जब तक आपकी वाणी पर आपका नियंत्रण है, तो ये वाणी आपको संसार में सुख का पात्र बना देगी। जब आप बोलेंगे तो हजारों लोग आपको सुनने के लिए आएंगे, जब आप बोलेंगे तो लोग आपके बोलने की प्रतीक्षा करेंगे। और यदि आपकी वाणी पर नियंत्रण नहीं है, वाणी गंदी है, अपवित्र है, आप वाणी अपशब्द बोलते हैं, गंदी बातें करते हैं, तो फिर यही वाणी एक तरफ व्यक्ति को सिंहासन पर बिठा देती है, और यदि इस पर नियंत्रण खो गया तो यही वाणी सिर पर जूते भी पड़वा देती है। इसलिए जब हम संध्या का मंत्र बोलते हैं तो वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, ये आंखें भगवान ने हमको दी है किसके लिए? देखने के लिए। अच्छा देखोगे तो, अगर इन आंखों में पवित्रता भरी हुई है तो ये आंखें संसार में सुखी सुख देखेंगी, सुख मिलेगा आपको। और यदि इन आंखों में दृष्टि में गंदगी आ गई तो आप किसी को कुदृष्टि से देखोगे तो देखने का नजरिया ही तो है। अरे नजरिया बदला तो नजारे बदल गए, किश्ती तो वही है पर किनारे बदल गए। आपका नजरिया बदलना चाहिए, देखने का आपका तरीका क्या है। तो आप जब अगला मंत्र बोलते हैं तो मार्जन मंत्र है, मार्जन मंत्र। और मार्जन मंत्र में भगवान यही बताते हैं कि ये जो इंद्रियां मैंने आपको दी हैं, यदि इन इंद्रियों से तुमको सुख नहीं मिल पा रहा है तो इनको मांजो, इनको साफ करो, इनको पवित्र बनाओ, फिर तुमको जीवन में सुख मिलेगा।